प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं डॉक्टर विमल कुमार लहरी, एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी। भारतीय समाज एवं संस्कृति विषयक पाठ्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस पाठ्यक्रम के पहले मॉड्यूल का पहला जो लेक्चर है उसका शीर्षक है भारतीय समाज और संस्कृति की संकल्पना एवं विशेषताएं। आज हम लोग इसी विषय पर बात करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं इस मॉड्यूल के पहले लेक्चर में। इस मॉड्यूल का जो पहला लेक्चर है उसकी जो विषय वस्तु है वो है भारतीय समाज एवं संस्कृति संकल्पना, जिसमें शाब्दिक अर्थ समाज क्या है, संस्कृति क्या है, भारतीय समाज और उसकी संस्कृति, भारतीय समाज की विशेषताएं, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं एवं समापन, जिसमें निष्कर्ष के रूप में हम लोग बात करेंगे। तो आज इस पाठ्यक्रम में हम लोग इन्हीं विषय वस्तु पर बात करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय समाज एवं संस्कृति, वास्तव में भारतीय समाज और संस्कृति का इतिहास हम देखें तो काफी पुरातन है। मानव सभ्यता की यात्रा में भारतीय समाज और संस्कृति अपनी यात्रा से लेकर आज उत्तर आधुनिकता के पायदान तक भी बदलते उसको साथ लेकर के उस स्वरूपों में जारी है। वास्तव में पाषाण युग से उसकी उत्पत्ति प्रमाणित है। भारतीय संस्कृति अपनी संपूर्णता और अद्वितीयता के लिए प्रसिद्ध है। भारतीयता ने समाज व्यवस्था और संस्कृति को आत्मसात कर विकसित किया। समाज बहुरंगी ताने बाने जैसा है जिसकी जड़ें धरोहर और परंपराओं से जुड़ी है। अर्थात भारतीय समाज को हम देखें तो यह कुछ वर्षों का समाज नहीं है, बल्कि इसकी यात्रा प्राचीनता से जुड़ी है। पाषाण युग में हमको इसकी प्रामाणिकता के तथ्य मिलते हैं। हम देखें तो जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ आज हैं उसमें भी इसके अस्तित्व को हम पाते हैं। और कहीं न कहीं भारतीयता ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था और संस्कृति को आत्मसात कर विकसित किया। जिस तरह से एक हम ताने बाने का निर्माण करते हैं, उसी तरह हम विवाह, परिवार, नातेदारी, मूल्य, परंपरा, विश्वास, आदर्श आदि के द्वारा मिलकर हम एक भारतीय समाज की संरचना करते हैं। भारत की पहचान विविधता में एकता है। वास्तव में यही इसका वैशिष्ट्य है कि हम विविध होते हुए भी एक हैं। हम सारे लोगों को लेकर चलने वाले हैं। वहीं परिवार केंद्रित मूल्य, वरिष्ठों का आदर और सामुदायिक बंधन इसके प्रमुख तत्व हैं। हम देखें तो भारतीय समाज और संस्कृति में परिवार एक महत्वपूर्ण पिलर के रूप में है। परिवार एक इकाई के रूप में है जो लोगों को बांध कर लेकर चलने पर बल देती है। और सामुदायिक बंधन कहीं न कहीं इस भारतीय समाज की प्रमुख बिंदु है। हम आगे देखें तो वैश्वीकरण और आधुनिकता ने बदलाव जरूर लाए हैं, परंतु परंपराएं अभी भी प्रभावी हैं। भारतीय सामाजिक और संस्कृति की यात्रा में हम देखें तो ढेर सारी प्रक्रियाओं ने इसे प्रभावित किया है। इसमें हम आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण को भी देखते हैं। इसने भी भारतीय समाज और उसकी संस्कृति को प्रभावित किया है। लेकिन इन प्रभावों के बावजूद भी हम परंपरा और आधुनिकता के समन्वय के साथ गतिमान हैं। भारत में प्राचीन और नवीन तत्वों का अद्वितीय संगम दिखाई देता है। अर्थात भारत ही एक ऐसा देश है जहां आधुनिकता और परंपरा दोनों के समन्वय के साथ हम गतिमान हैं। यही भारतीय समाज का वास्तव में वैशिष्ट्य है।
भारतीय संस्कृति का संगम इसे अन्य समाजों से भिन्न बनाता है और वास्तव में यही संगम, यही जो आधुनिकता और परंपरा का संगम है, यही अन्य समाजों से इसे अलग बनाता है, इसके वैशिष्ट्य को, इसके महत्व को स्थापित करता है। आगे हम देखें तो इस यूनिट में हम लोग इसके संकलात्मक अवधारणात्मक अर्थ को जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम इसे कॉन्सेप्ट के रूप में जानते हैं, अवधारणा के रूप में जानते हैं और अंग्रेजी में इसे हम कॉन्सेप्ट के रूप में भी जानते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग आज इसके शाब्दिक अर्थ, समाज क्या है, संस्कृति क्या है, आदि पक्षों पर एक गहन विवेचन करने की कोशिश करेंगे। वास्तव में हम देखें तो समाज शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द सोशियस से हुई, जिसका अर्थ साथी या मित्रता है। यदि शब्दोक्ति के रूप में हम देखें तो समाज का अर्थ सम, साथ में अज, सम का आशय साथ एवं अज का आशय चलना है, अर्थात साथ मिलकर के हम लोगों को चलना है। और भारतीय समाज का इतिहास है कि यह लोकजन को एक साथ लेकर के चलता रहा है और आज उत्तर आधुनिकता के पायदान पर भी एक साथ लेकर चल रहा है। इसके सामान्य अर्थ को हम देखें तो व्यक्तियों का वह संगठित समूह जो पारस्परिक संबंधों, नियमों, परंपराओं और संस्थाओं के आधार पर जुड़ा होता है। हम आगे संस्कृति के शाब्दिक अर्थ को देखने की कोशिश करते हैं। हम देखें तो संस्कृति सम प्लस कृति दो शब्दों से मिलकर के बनी है, जिसका अर्थ है परिष्कृत, शुद्ध या उत्पन्न रूप। अर्थात हम अपने दिन प्रतिदिन की घटनाओं को, अपने मूल्यों परंपराओं को किस परिष्कृत रूप में गतिमान किए हुए हैं, यह इसका महत्वपूर्ण पक्ष है। यदि इस सामान्य अर्थ में हम देखें तो संस्कृति जीवन जीने का वह संपूर्ण शैली है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, रीति रिवाज, धर्म, मूल्य, नैतिकता आदि शामिल है। अर्थात संस्कृति वह संपूर्ण समग्रता है जिसमें ये सारे पक्ष शामिल हैं और मानव इन सारों पक्षों के साथ आज उत्तर आधुनिकता के दौर में भी गतिमान है। हम आगे बढ़ते हैं। हम इस यूनिट में आगे जानेंगे कि समाज क्या है, क्योंकि बिना समाज को जाने हम भारतीय समाज को बेहतर ढंग से नहीं समझ पाएंगे। समाज को समझने के लिए हमें कुछ समाज वैज्ञानिकों की अवधारणाओं को, कुछ तथ्यों को, कुछ स्टेटमेंट्स को और कुछ परिभाषाओं को समझना होगा, जिसे क्रमवार मैं आप लोगों के समक्ष यहां रख रहा हूं। अरस्तु जो अपने पुस्तक पॉलिटिक्स में कहते हैं कि मनुष्य स्वभावतः सामाजिक प्राणी है, वहीं जॉर्ज सीमेल कहते हैं कि द सोशियोलॉजी समाज का सार मिलनसारिता है। अर्थात समाज एक सामाजिक प्राणी से निर्मित एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें मूल्य, आदर्श, परंपरा, अंतःक्रिया, सहयोग और योगदान जैसी वैचारिकी शामिल हैं, जो मिलनसारिता के आधार पर आगे बढ़ता है। वास्तव में यह इसका जो वैशिष्ट्य है, यह अन्य समाजों से इसे अलग करता है। हम अब आगे बढ़ते हैं और अन्य समाज वैज्ञानिक की परिभाषाओं को आपके समक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगस्ट कॉम्टे अपनी पुस्तक कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी में कहते हैं कि समाज एक सामाजिक जीव है। अर्थात सामाजिक, अब सामाजिक कैसे हो सकता है? उन्हीं अंतःक्रियाओं से, सहयोग योगदान की वैचारिकी से, लोगों को एक साथ लेकर चलने से। यही वास्तव में इसकी जीवंतता है। यदि हम इसको अलग कर दें तो शायद हम मानव समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं।
हम आगे देखें तो इमाइल दुर्खीम अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशलॉजिकल मेथड, सुसाइड, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, वास्तव में इन पुस्तकों की चर्चा मैं इस नाते कर रहा हूं कि ये पुस्तकें कई ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिसमें हम यूपीएससी से लेकर स्टेट पीसीएस, एमए एंट्रेंस की प्रवेश परीक्षाओं में, स्नातक की प्रवेश परीक्षाओं में और पाठ्यक्रमों में भी ये सारे पुस्तकें और इनके नाम पूछे जाते हैं, क्योंकि यही सारे वास्तव में समाजशास्त्र और समाज की आधारशिला के रूप में पुस्तकें हैं। इस नाते मैं इसको यहां आप लोगों के समक्ष शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। आगे मैं बढ़ता हूं। इमाइल दुर्खीम कहता है कि समाज एक विशिष्ट और स्वतंत्र वास्तविकता है, अर्थात समाज एक विशिष्ट समाज है और वो विशिष्टता कैसे बनती है? वो विशिष्टता बनती है अंतःक्रियाओं से, वो विशिष्टता बनती है दो या दो लोगों के अधिक मिलने से, एक साथ चलने से। मॉरिस गिन्सबर्ग कहते हैं कि समाज विशेष संबंधों और व्यवहारों की शैलियों से जुड़ा है, यानी हम सामाजिक संबंधों को अलग कर दें तो शायद हम समाज की कल्पना नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। मैकाय और एम्पेज, इनसे आप लोग शायद परिचित होंगे, इस नाम से अक्सर पूछा जाता है और शुरुआती दौर में यह पढ़ाया भी जाता है। सोसाइटी एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस, ये पुस्तक है 1937 में आई। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। एक महत्वपूर्ण इनकी एक डेफिनेशन है समाज के लिए, अर्थात मूल्य, परंपरा, विश्वास, अंतःक्रियाएं, सहयोग, ये मिलकर के एक समाज का निर्माण करती हैं और मनुष्य इन क्रियाओं के माध्यम से, इन पक्षों के माध्यम से समाज का निर्माण करता है। जिस तरह से जाल, हम नेट की बात करते हैं, कपड़े की बात करते हैं, बुनाई की बात करते हैं, उसमें सूत है, कपड़े हैं, बुनाई है, उसके बाद तब कहीं ना कहीं एक कपड़े के रूप में वो चीजें हमारे सामने आती है। उसी तरह समाज भी इन्हीं तथ्यों से मिलकर हमें दिखाई देता है। हम इन तथ्यों के आधार पर ही हम एक मानव समाज की बात करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इस यूनिट में जानेंगे, जो कि हमारी विषय वस्तु में, जिसको हमने आगे ही आप लोगों से शेयर किया था, कि संस्कृति क्या है, क्योंकि इसको बिना जाने हम इस पाठ्यक्रम को की पूर्णता की तरफ नहीं बढ़ सकते। इसको जानने के लिए कुछ समाज वैज्ञानिकों की परिभाषाओं को हमने यहाँ रखने की कोशिश किया है और उन परिभाषाओं का विश्लेषण करते हुए हम आगे क्रमवार बढ़ते हैं। हम देखते हैं ईबी टायलर, जिनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है प्रिमिटिव कल्चर, 1871 में पुस्तक आई, जिसमें वो कहते हैं कि संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, रीति रिवाज, क्षमताएं और आदतें शामिल हैं। संस्कृति की यह एक महत्वपूर्ण परिभाषा है और बहुतायत जगहों पर यह परिभाषा टायलर की पूछी जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह परिभाषा संस्कृति को लेकर एक महत्वपूर्ण परिभाषा है। हम आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट लोबी प्रिमिटिव सोसाइटी में कहता है कि संस्कृति का मूल सामाजिक जीवन और परंपराएं हैं, अर्थात संस्कृति का जो मूल है वो सामाजिक जीवन और हमारी परंपराएं हैं। हमारी सामाजिक जीवन क्या है? हमारे व्यवहार, हमारी क्रियाएं, हमारे आदर्श, हमारे सहयोग, इसके आधार पर जब हम एक व्यवस्था खड़ी करते हैं तो हम कहीं ना कहीं उसे एक सामाजिक जीवन के रूप में देखते हैं। और इसको हम अलग कर दें तो हम किसी भी मानवीकृत समाज की कल्पना नहीं कर सकते, और जिसको यह इंगित करता है। हम आगे बढ़ते हैं। रॉल्फ लिटन एक महत्वपूर्ण समाजशास्त्री है, जो अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ मैन, जो 1936 में आई, कहता है संस्कृति सीखी जाती है, यह विरासत में जैविक रूप से नहीं मिलती। प्रिय विद्यार्थियों, यह महत्वपूर्ण एक डिफिनीशन है। इसको मैं एक उदाहरण से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब बच्चा जन्म लेता है तो वह पूर्णतः जैविक अवस्था में होता है और सामाजिकरण के माध्यम से ही वह अपने को एक सामाजिकरण के रूप में, सामाजिकरण के द्वारा एक सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित कर पाता है। अर्थात
उन संस्कृतियों को सीखता है और इसके माध्यम से उसका सामाजिकरण होता है। तो अपने आप में यह एक परिभाषा यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आगे बढ़ते हैं। मालिनोव्स्की की एक डेफिनेशन है, ए स्टडी ए साइंटिफिक थियरी ऑफ कल्चर, 1944 में आई। संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक साधन है। यह भी एक महत्वपूर्ण डेफिनेशन है। हम आगे बढ़ते हैं। मैकायर पेंच की एक डेफिनेशन है अपनी पुस्तक सोसाइटी एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस में, यह इसे परिभाषित करता है और कहता है कि संस्कृति जीवन जीने और सोचने के तरीकों की अभिव्यक्ति है जो आचरण, साहित्य, कला और धर्म और आनंद में झलकती है। कितनी इंपॉर्टेंट बात कहता है यह संस्कृति को लेकर के। सारी चीजें जीवन की इस एक परिभाषा में यह समाहित करने की कोशिश करता है। आगे बढ़ते हैं अगली डेफिनेशन की तरफ। हर्स्कोविट्स कहता है कि पर्यावरण का मानव निर्मित भाग संस्कृति है, अर्थात मानव ने प्रकृति के अलावा इस धरा पर जो कुछ भी बनाया, जो कुछ भी निर्मित किया, वास्तव में वह उसकी संस्कृति है। हाँ, उसे वह दो भागों में जरूर बांटता है, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। हम आगे बढ़ते हैं। क्लिफोर्ड की एक डेफिनेशन है द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर्स में इसे वो डिफाइन करता है और कहता है संस्कृति प्रतीकों और अर्थों की वह प्रणाली है जो लोगों के व्यवहार को दिशा देती है। विद्यार्थियों, वास्तव में संस्कृति हमें जीना तो सिखाती ही है, हमें अच्छे पथ पर लेकर चलने के लिए प्रेरित भी करती है। अर्थात संस्कृति हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, एक अभिन्न अंग है। हम इसे अलग कर दें तो शायद हम एक मानवीकृत व्यवस्था के रूप में हम एक मजबूत, एक विशिष्ट, एक महत्वपूर्ण समाज की, संस्कृति की कल्पना नहीं कर सकते। हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे देखते हैं भारतीय समाज और संस्कृति। यहां अब हम दोनों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और अभी हमने कुछ पाश्चात्य समाज वैज्ञानिकों की तथ्यों को रखने की कोशिश किया आपके समक्ष। अब यहां हम कुछ भारतीय समाज वैज्ञानिकों, मानव शास्त्रियों के तथ्यों को, भारतीय समाज और संस्कृति से जुड़े पक्षों को रखने की कोशिश कर रहा हूं। डीपी मुखर्जी, जो कि एक स्थापित समाज वैज्ञानिक हैं, अपनी पुस्तक मॉडर्न इंडियन कल्चर 1948 में आई, जिसमें वो कहते हैं भारतीय संस्कृति विशिष्ट समाज की उपज है, इतिहास और परंपरा में गहराई से निहित है, परंतु गतिशील और निरंतर विकसित है। परंपरा अनुकूलनशीलता का मिश्रण है। विद्यार्थियों, डीपी मुखर्जी का कहना है कि भारतीय संस्कृति एक विशिष्ट समाज की उपज है। और विशिष्ट समाज कौन है? जो मूल्यों से, आदर्शों से, सहयोग से, योगदान से निर्मित मानव समूह है। वही इसकी उपज है, वही इसकी यात्रा को आगे बढ़ाता है। और आगे कहते हैं कि यह इतिहास में समाहित है, परंपरा में गहराई से जुड़ा हुआ है। हम भारतीय समाज और संस्कृति के इतिहास को हम परंपराओं में देख सकते हैं। इतिहास के आईने में हम झांकें तो एक प्रिमिटिव एरा से लेकर आज तक हम इसके अस्तित्व को देखते आए हैं। आगे वो कहते हैं कि साहब, भारतीय संस्कृति ही एक ऐसी संस्कृति रही जो आधुनिक मूल्यों के प्रभाव स्वरूप, अर्थात आधुनिकता के प्रभाव स्वरूप परिवर्तित नहीं हुई, पूरी तरह से बदली नहीं, बल्कि परंपरा और आधुनिकता के समन्वय के साथ निरंतर गतिमान है। मैं यहां कहना चाहूंगा कि आज ना ही हम पूरी तरह से आधुनिक हुए हैं और ना ही पूरी तरह से हम परंपराओं को
छोड़ पाए हैं, बल्कि हम परंपरा और आधुनिकता के समन्वय से जीवन को गतिमान दिए हुए हैं। वास्तव में यही तो भारतीय समाज का वैशिष्ट्य है, जो अन्य समाजों से इसे अलग करता है। हम आगे देखें तो योगेंद्र सिंह की एक महत्वपूर्ण किताब है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, जो अक्सर पूछी जाती है परीक्षाओं में। 1973 में आई ये किताब। इसमें वो कहते हैं कि भारतीय समाज परंपरा और आधुनिकता के बीच संरचनात्मक संतुलन बनाता है। पश्चिम प्रभाव के बावजूद भारतीयता की धारा बनी रहती है। मित्रों, योगेंद्र सिंह ने कहा कि हमारी परंपराएं मृत नहीं हुई, समाप्त नहीं हुई। हमारी संस्कृतियां परंपराओं के रूप में समाप्त नहीं हुई, बल्कि सिर्फ उसका आधुनिकीकरण हुआ। वे आधुनिक हुई, अर्थात पश्चिम के प्रभाव के बावजूद भी हम अपनी संस्कृति से अपने को अलग नहीं कर पाए। आज भी इन सारे प्रभावों के बाद भी देखें, जैसे आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण और ढेर सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं, वैश्वीकरण, इन सब के प्रभाव के बावजूद भी हम परंपरा और आधुनिकता के समन्वय के साथ गतिमान हैं। और यही भारतीय समाज का मूल तत्व है। आगे चलते हैं, देखते हैं। एन.के. बोस अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी में कहते हैं कि भारतीय समाज जाति, परिवार और धर्म पर आधारित संरचना है। सांस्कृतिक निरंतरता और सामाजिक एकजुटता को मजबूत करता है। अर्थात वो कहते हैं कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था परिवार, जाति, धर्म आदि से निर्मित है, जो इसकी मजबूती को, जो इसकी समृद्धता को बनाए हुए है। शायद परिवार, विवाह, नातेदारी आदि जैसी संस्थाएं नहीं होती तो कब का समाज बिखर गया होता। हम वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो दुनिया में समाज को लेकर टूटन उत्पन्न हुई है, इसको हम नकार नहीं सकते। लेकिन भारतीय समाज आज भी उसी प्रतिबद्धता के साथ, उसी सांस्कृतिक महत्व के साथ गतिमान है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं भारतीय समाज की विशेषताएं। इस मॉड्यूल के इस यूनिट का यह एक महत्वपूर्ण पक्ष है, जिसे हम लोग गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो हम बात करते हैं भारतीय समाज की विशेषताओं पर। इसकी जो पहली विशेषता है वो है धार्मिक सद्भाव और आध्यात्मिकता। भारतीय समाज में धर्म और आध्यात्मिकता जीवन से अविभाज्य नहीं है। अर्थात दुनिया में हम देखें तो भारतीय समाज ही एक ऐसा समाज है जो धर्म और आध्यात्मिकता से अलग नहीं है, बल्कि इसको एक साथ लेकर के गतिमान है। दुनिया में यह एक महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है। एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव में, एक वैश्विक धरातल पर इसको हम देखें तो आगे हम देखें तो प्रत्येक धर्म को सम्मान दिया और सहिष्णुता और सद्भाव को प्रोत्साहित किया। भारत ही एक ऐसा देश है जो सारे धर्मों को बराबर सम्मान दिया, सबको आत्मसात करने की कोशिश किया। और आज भी हम देखें तो भारतीय समाज में ढेर सारे धर्मावलंबी हैं, लेकिन कहीं भी हम इस पक्ष को नहीं रखते हैं, अर्थात निम्नता और उच्चता की कोई वैचारिकी ही नहीं है। यह दुनिया के लिए एक मिसाल है साहब, यह दुनिया के लिए एक मिसाल है कि आज इतने धर्मों के बावजूद भी हम सारे लोगों को एक साथ लेकर गतिमान हैं। महात्मा गांधी इस संदर्भ में कहते हैं, धर्म जीवन से अलग नहीं,
यह स्वयं जीवन है। हम इतिहास में पढ़ते हैं धर्मो धार्यत इति धर्माणा, अर्थात जो धारण किया जाए वो धर्म है। इस परिभाषा को हम डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। जो धारण किया जाए वो धर्म है। धर्म क्या है? कर्तव्य। हम क्या धारण करते हैं? कर्तव्य धारण करते हैं। देश के प्रति, समाज के प्रति, गुरजनों के प्रति, निसक्तों के प्रति, असहायों के प्रति धारण किया गया कर्तव्य ही वास्तव में धर्म है। तो मेरा आपका जीवन ही वास्तव में धर्म है और इसी नाते यह अविभाज्य है। इसको हम अलग कर ही नहीं सकते। विद्यार्थियों, आगे बढ़ता हूं। इसकी दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है विविधता में एकता। अनेक धर्मों, भाषाओं, जातियों और संस्कृतियों के बावजूद भारतीय समाज एक समान पहचान से बंधे हुए हैं। विविधता के बीच यह एकता भारत की पहचान है। विद्यार्थियों, भारतीय समाज की यही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहां विविधता में एकता है। हम विविध भाषा, धर्म, मत, संप्रदाय आदि के होते हुए भी हम कहीं न कहीं एक ग्लोब के रूप में हैं। सारे लोगों को समाहित करके हम एक साथ चलने पर बल देते हैं। शायद दुनिया में इस तरह की विशेषता कम ही देखने को मिलती है। वास्तव में एक वैश्विक धरातल पर विविधता में एकता ही इसके वैशिष्ट्य को स्थापित करता है। वैश्विक धरातल पर यही इसकी पहचान है। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली विशेषता को। अगली विशेषता है सहिष्णुता। भारत ने हमेशा नए विचारों, संप्रदायों का स्वागत किया। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सूफी परंपरा और भक्ति आंदोलन ने समाज को और समृद्ध किया। भारत ही एक ऐसा देश है साहब जो दिल खोलकर सभी विचारों का सम्मान किया। इसी नाते हम इसे एक सहिष्णु विचारधारा और देश के रूप में स्वीकार करते हैं। कभी भी किसी को अलगाव की दृष्टि से नहीं देखा, सारे लोगों को अपनाने की कोशिश किया और अपनाया भी, जिसमें हम बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सूफी परंपरा और भक्ति आंदोलन को देखते हैं, जो भारतीय समाज को बड़े स्तर पर समृद्ध किया। हम आगे बढ़ते हैं। इसकी अगली विशेषता है सांस्कृतिक समन्वय। भारतीय समाज की एक और विशेषता यह है कि यह बाहरी प्रभावों को आत्मसात करके उन्हें अपनी परंपरा के अनुरूप ढाल लेता है। उदाहरण के रूप में हम देखें तो इस्लामिक कला, स्थापत्य और सूफी दर्शन ने भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया, तो अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिक विज्ञान ने इसके आधुनिक स्वरूप को गढ़ा। प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय समाज की यही विशेषता है कि यह सांस्कृतिक समन्वयवादी एक व्यवस्था को लेकर के चलता है। सभी संस्कृतियों का भारतीय समाज ने समन्वय करके अपने को गतिमान किया। यहां पर ढेर सारी विचारधाराएं आईं, धार्मिक विचारधाराएं आईं, सबको आत्मसात किया और एक साथ लेकर के आगे बढ़ा। यहां तक कि हम अंग्रेजी भाषा को भी देखें तो हमने इसको भी आत्मसात किया और अपने परंपरा और मूल्यों के साथ पूरी दुनिया में हम अपनी परिस्थिति और भूमिका को मजबूती के साथ स्थापित कर रहे हैं। हम वहां भी हैं, लेकिन हम अपनी जड़ों को नहीं भूल पा रहे हैं। उसका एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा आप लोगों को कि हम दुनिया में हैं, परंतु आज भी दुनिया में हम रहते हुए भी छठ पूजा को मना रहे हैं।
ये क्या है? इसका यही तो समन्वय है कि हम उस संस्कृति को भी अपना रहे हैं और अपनी संस्कृति के साथ भी आगे चल रहे हैं। यही समन्वय इसे अन्य समाजों से अलग करता है। यही वास्तव में इसका प्राण तत्व है। हम आगे चलते हैं अगली विशेषता की तरफ। परिवार और समुदाय केंद्रीयता इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसमें भारतीय समाज में परिवार को सामाजिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई माना गया। संयुक्त परिवार प्रणाली, आपसी सहयोग, बड़ों का सम्मान और सामूहिक निर्णय भारतीय जीवन शैली की विशेषता रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में हम परिवार को देखते हैं। परिवार ही भारतीय समाज का वह पिलर है जो अनादिकाल से आज तक भारतीय समाज के वैशिष्ट्य को स्थापित किए हुए है। हम देखें तो हमारी यात्रा समूहों से प्रारंभ हुई, होते हुए संयुक्त परिवार और आज एकल परिवारों तक पहुंच चुकी है। लेकिन भारतीय समाज आज भी थोड़े बहुत अंतर के साथ संयुक्त परिवारों के साथ गतिमान है। दुनिया में हम देखें तो आज परिवारों में बड़े स्तर पर टूटन बढ़ी है। आज लोग एकल परिवारों की ही तरफ नहीं साहब, आभासी परिवारों की तरफ पहुंच चुके हैं। लेकिन भारतीय समाज आज भी परिवारों के साथ गतिमान है, परिवार के मूल्यों मान्यताओं के साथ गतिमान है, जहां बड़ों का सम्मान, आदर हमारी सांस्कृतिक पूंजी है और इस पूंजी को आज हम उत्तर आधुनिकता के पायदान पर भी गतिमान किए हुए हैं। हम आगे बढ़ते हैं अगली विशेषता की तरफ। सभ्यतागत निरंतरता इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। वैदिक काल से आज तक भारतीय समाज ने अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को संरक्षित किया। बदलते युगों और बाहरी आक्रमणों के बावजूद इसकी जड़ें मजबूती से बनी रही हैं। प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय समाज की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह सभ्यतागत यात्रा में अपनी उस सांस्कृतिक पूंजी को आज भी बचाए हुए है, संजोए हुए है, बिखरने नहीं दिया, टूटने नहीं दिया, समाप्त नहीं होने दिया। इतिहास गवाह है कि ढेर सारी सभ्यताएं अपनी यात्रा में समाप्त हो गईं, बिखर गईं, टूट गईं, लेकिन भारतीय समाज अपनी परंपरा को, अपने आदर्शों को, अपने मूल्यों को अनादिकाल से लेकर आज उत्तर आधुनिकता के पायदान पर भी गतिमान है। ढेर सारे बाहरी आक्रमण हुए, लोगों ने अपनी संस्कृतियों को थोपने की कोशिश की, यहां तक कि तलवार की नोक पर व्यवस्था परिवर्तन कराने की कोशिश की गई और धर्मांतरण की कोशिश की गई। लेकिन आप सोचें कि भारतीय समाज कितना मजबूत रहा कि इतने आक्रमण, इतने शोषण और इतनी प्रताड़ना के बावजूद भी अपनी सांस्कृतिक पूंजी को बिखरने नहीं दिया, टूटने नहीं दिया, अलग नहीं करने दिया। वास्तव में यही भारतीय समाज का मूल तत्व है, यही प्राण तत्व है, यही इसे अन्य समाजों से अलग करता है। हम 600 वर्षों की जर्नी में देखें, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 600 वर्षों की जर्नी में देखें तो इस जर्नी में कई हुकूमतों ने यहां शासन किया, उसके बावजूद भी भारतीय समाज और जो हमारी उससे जुड़ी संस्कृति है वो बिखरी नहीं, बल्कि अपनी यात्रा में गतिमान रही। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां देखेंगे भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। चूंकि यहां मैं इस नाते भारतीय संस्कृति की विशेषताओं की बात कर रहा हूं कि संस्कृति के कुछ अलग विशेषताएं हैं, लेकिन इस मॉड्यूल को हम लोग भारतीय समाज और संस्कृति नाम दिए हैं। इस नाते यहां हम भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा। मैं आगे बढ़ता हूं। इसकी पहली विशेषता है प्राचीनता और निरंतरता। भारतीय संस्कृति हजारों वर्ष पुरानी है।
सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल से लेकर आधुनिक भारत तक यह कायम रही है। विवाह, संस्कार, अंतिम संस्कार, दीक्षा समारोह और गीता व उपनिषदों का अध्ययन आज भी विद्यमान है। यह निरंतरता भारतीय संस्कृति की गहराई और लचीलेपन को दर्शाती है। वास्तव में विद्यार्थियों, भारतीय संस्कृति प्राचीनता और निरंतरता को बनाए हुए है। ढेर सारे प्रभावों को आत्मसात जरूर किया, क्योंकि यहां एक शब्द मैं बता रहा हूं, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। इसी लचीलेपन ने इस सारे लोगों को आत्मसात किया, लेकिन इसको बिखरने नहीं दिया। हम आप देखें तो आज भी हमारे बीच विवाह संस्कार, अंतिम संस्कार, दीक्षा समारोह और गीता उपनिषद आदि जैसे आज भी अध्ययन विद्यमान हैं, जो अनादिकाल से चले आ रहे हैं। और आज उत्तर आधुनिकता के पायदान पर भी इनको हम समाप्त नहीं कर पाए हैं। यही वास्तव में भारतीय संस्कृति की विशेषता है। हम आगे अगली विशेषता की तरफ बढ़ते हैं। उच्च आदर्श और दर्शन। भारतीय संस्कृति ने हमेशा उच्च आदर्शों पर बल दिया। वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व एक परिवार है कि अवधारणा गुरु शिष्य परंपरा, करुणा, अहिंसा और मानवता आज भी भारतीय संस्कृति का आधारभूत तत्व है। प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय संस्कृति उच्च आदर्श और दर्शन पर आधारित एक ऐसी व्यवस्था है जो वास्तव में मजबूत आदर्शों के साथ गतिमान है। भारतीय संस्कृति हमेशा उच्च आदर्शों पर बल दिया। भारतीय संस्कृति, जो कि पिछले शब्दों में हमने बताया कि हमने सबको आत्मसात किया, अर्थात भारतीय संस्कृति पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में स्वीकार करती है और जिसे हम वसुधैव कुटुंबकम के रूप में सुनते हैं, जानते हैं, और इतिहास में इसका बहुतायत प्रयोग इस शब्द का होता रहा है। भारतीय समाज ही एक ऐसा समाज है, भारतीय संस्कृति ही एक ऐसी संस्कृति है जो पूरी दुनिया को एक वसुधैव कुटुंबकम के रूप में स्वीकार करती है, अर्थात पूरा विश्व हमारा परिवार है। गुरु शिष्य परंपरा, करुणा, अहिंसा और मानवता इसके आधारभूत तत्व हैं। इसको हम आज भी बिखरने नहीं दिया, टूटने नहीं दिया। आज भी हम इस संस्कृति के साथ गतिमान हैं। तो भारतीय संस्कृति एक आदर्शपरक संस्कृति है, एक मूल्यपरक संस्कृति है, जिसकी निरंतरता आज उत्तर आधुनिकता के पायदान पर भी बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं अगली विशेषता की तरफ। भारतीय संस्कृति बहु सांस्कृतिक चरित्र, अर्थात विभिन्न धर्मों और परंपराओं ने भारतीय संस्कृति में योगदान दिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध धर्म सभी इसका हिस्सा हैं। यही कारण है कि भारत को एक बहुलवादी समाज कहा जाता है। भारतीय संस्कृति की ही यह विशेषता है। पूरी दुनिया में हम यदि मूल्यांकन करें तो कोई भी ऐसी संस्कृति नहीं है जो इतने बहुलवादी पक्षों को लेकर एक साथ गतिमान हो। सिर्फ भारतीय संस्कृति ही एक ऐसी संस्कृति है जो इन सारे पक्षों को एक साथ लेकर गतिमान है। आज भी भारतीय समाज हिंदू, मुस्लिम, जैन, क्रिश्चियन आदि का हिस्सा बना हुआ है। दुनिया में इतने कॉन्फ्लिक्ट हैं, जरा आप सोचें कि दुनिया में आज कितने संघर्ष हैं इसी विचारधारा को लेकर के, जो भारतीय संस्कृति हमारी एक साथ लेकर चल रही है। दुनिया में इतने कॉन्फ्लिक्ट हैं, इतने संघर्ष हो रहे हैं, हम युद्ध की तरफ बढ़े हुए हैं, लेकिन विद्यार्थियों, वास्तव में भारतीय संस्कृति युद्ध की नहीं, बुद्ध की विचारधारा पर आधारित है। हम आगे बढ़ते हैं अगली विशेषता की तरफ। इसे हम
कुछ भारतीय समाज वैज्ञानिकों से कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को। सबसे पहले हम डीपी मुखर्जी की बात करें तो मॉडर्न इंडियन कल्चर में वो कहते हैं कि भारतीय संस्कृति एक ऐसी धारा है जो इतिहास और परंपरा में गहराई से जड़ें जुमाए हुए है, लेकिन यह स्थिर नहीं बल्कि निरंतर बदलती रहती है। यानी इसमें परंपरा और आधुनिकता का सुंदर समन्वय है। यानी भारतीय संस्कृति अपने इतिहास में तो एक अपना मजबूत अस्थायित्व रखती ही है, लेकिन अपनी निरंतरता में भी यह अपने अस्तित्व के साथ ही गतिमान है। हाँ, इतना जरूर है कि हम इसमें कुछ परिवर्तन को स्वीकार किए, लेकिन हम पूरी तरह से अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को छोड़ नहीं पाए हैं। आज भी हम अपनी जड़ें जमाए हुए हैं। आज भी हम परंपरा और आधुनिकता के समन्वय के साथ गतिमान हैं। हम देखें तो योगेंद्र सिंह, जिसकी चर्चा मैंने पिछली स्लाइड में किया, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन में वो कहते हैं कि भारतीय संस्कृति मूलतः आध्यात्मिक और पवित्रता प्रधान है। यहां तक कि जब आधुनिकता आती है तो वह भी पूरी तरह पाश्चात्य रूप में न होकर भारतीय परंपरा के अनुरूप ढलकर ही स्वीकार की जाती है। कितनी बड़ी बात कहा साहब कि आधुनिकता आती है, लेकिन हम उसको उसी रूप में नहीं स्वीकार करते हैं, बल्कि अपनी परंपरा में ढाल कर स्वीकार करते हैं। यही तो भारतीय संस्कृति का वैशिष्ट्य है, यही इसका महात्म्य है। आगे हम देखें तो जीएस घुरिये कास्ट एंड रेस इन इंडिया में कहते हैं कि भारतीय समाज का सांस्कृतिक संरचना पदानुक्रम और जाति व्यवस्था पर टिका हुआ है। भारतीय समाज और संस्कृति व्यवहार में यह स्तरीकरण गहराई से दिखता है। अर्थात भारतीय समाज जाति व्यवस्था पर आधारित एक ऐसा समाज है जो स्तरीकरण की वैचारिकी को स्थापित करता है। इन सब के बावजूद भी हम पूरे समन्वय के साथ इस सामाजिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, उसे अस्थायित्व प्रदान कर रहे हैं। वास्तव में यही तो इसका एक विशिष्ट तत्व है कि इतने पक्षों के बावजूद भी भारतीय सामाजिक व्यवस्था मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। भारतीय संस्कृति मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह ए.आर. देसाई ने सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म में कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में सामूहिकता और पारिवारिकता को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। व्यक्ति की अपेक्षा परिवार और समुदाय की पहचान को प्राथमिकता दी जाती है। वास्तव में भारतीय संस्कृति ही एक ऐसी संस्कृति है जहां व्यक्तिवाद का कोई स्थान नहीं है, बल्कि सामूहिकता का स्थान है, परिवार का स्थान है, परिवार के मूल्यों का स्थान है, परिवार के आदर्शों का स्थान है। और दुनिया में आप देख लें तो यह पक्ष कहीं भी देखने को इस रूप में कम ही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। इनके बोस एक स्थापित समाज वैज्ञानिक और मानव शास्त्री रहे, जिन्होंने अपनी रचनाओं में काफी कुछ इस पर लिखा। और इनकी रचनाओं पर हम नजर डालें तो स्पष्ट पता चलता है कि भारतीय संस्कृति अनूठी सभ्यतागत निरंतरता का उदाहरण है। इसने इस्लाम, ईसाईयत और पश्चिमी आधुनिकता जैसी बाहरी परंपराओं को आत्मसात किया, परंतु साथ ही साथ अपनी वैदिक और धार्मिक परंपराओं को सुरक्षित रखा। अब यहां हम दोनों को क्लब कर रहे हैं, जो कि हम पीछे इसको बता चुके हैं कि हमने इन सबको एक साथ लेकर के बढ़ा, बल्कि इनको छोड़ने की कोशिश नहीं किया। आगे हम बढ़ते हैं और अंत में हम राधा कमल मुखर्जी की बात करते हैं। इनकी किताब है द डायनामिक्स ऑफ मोरल्स। इसकी बात किए बिना यह अधूरा रहेगा। यह कहते हैं कि भारतीय संस्कृति का मूल भाव विविधता में एकता है, जहां एक दूसरे के विरोधी तत्व भी सहिष्णुता और सह अस्तित्व की भावना से जुड़ जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों,
राधा कमल मुखर्जी ने एक एक शब्द में इसको डिफाइन कर दिया कि विविधता में एकता। इतनी विविधता के बावजूद भी हमारी एकता बनी हुई है, बिखरी नहीं। इतने कॉन्फ्लिक्ट हैं, इतने संघर्ष हैं, इतने संघर्षवादी विचार हैं अलग अलग के, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय समाज अनादिकाल से अद्यतन सामूहिकता में एकता की वैचारिकी के साथ गतिमान है। प्रिय विद्यार्थियों, आगे बढ़ता हूं। हम अब इस व्याख्यान के निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं। हम इस व्याख्यान के आधार पर कुछ निष्कर्षगत पक्षों को आपके समक्ष रखने की कोशिश कर रहा हूं। भारत केवल भूगोल या राजनीतिक इकाई नहीं, बल्कि हजारों वर्षों की परंपराओं और विचारों से निर्मित एक जीवंत सभ्यता है। इसकी विशेषताओं के रूप में प्राचीनता, बहुसांस्कृतिक स्थिति, सर्वधर्म समभाव, विविधता में एकता, सहिष्णुता और उच्च आदर्श इसे विशिष्ट बनाती हैं। इन विशेषताओं को समझना आवश्यक है, क्योंकि ये समाज को स्थिरता, सामंजस्य और निरंतरता प्रदान करती हैं। वैश्वीकरण और आधुनिकता के बावजूद भारतीय संस्कृति अपना मौलिक स्वरूप बनाए रखे हुए है। भारतीय समाज और संस्कृति अतीत का गौरव होने के साथ वर्तमान और भविष्य के लिए प्रेरणा का स्रोत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस व्याख्यान के निष्कर्ष में अंतिम जो लाइन आप लोगों से शेयर की काफी महत्वपूर्ण है। हमारे लिए, भविष्य के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आगे बढ़ते हैं। आपने इस व्याख्यान को, इस कक्षा को में अपनी सहभागिता दर्ज की। आप लोगों को साधुवाद और धन्यवाद। अब हम यहीं इस कक्षा को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।